मेरे बच्चे, एक महाविनाश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। माँ रोकना चाहती है, पर तुम जाग नहीं रहे। अब भी न संभले तो सर्वनाश निश्चित है। मेरे लाल ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश, तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं, तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज अब इस क्षण मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है, पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा, एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है। तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है। तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है। मेरे लाल, जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है, जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है। तू एक दूत है मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल। अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है, और तू वह दया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है।
तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है, तो मैं तुझसे बात कर जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति लांघ नहीं सकती। वह स्त्री, वह आपके शत्रु उस रेखा को पार करने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उस रेखा पर मेरे नाम की मुहर है, उस रेखा में मेरा आशीर्वाद है। आपको मैं यह भी कहती हूँ, कभी भी उस साधना को छोड़िए मत, कभी भी वह मंत्र जाप बंद मत कीजिए। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो जाए, चाहे समय कम हो जाए, पर एक दीप जलाइए, एक क्षण ध्यान में बैठिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप मुझसे जुड़ते हैं, तब मैं आपकी सांसों में बसती हूँ, तब मैं आपके हृदय में धड़कती हूँ, और तब मेरी शक्ति, मेरी रक्षा आपके जीवन में प्रवाहित होती है। जो शत्रु आपको घेरने की चेष्टा करता है, वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है, क्योंकि आपके ऊपर मेरी दृष्टि है। आप जो भी पूजा करते हैं वह केवल अनुष्ठान नहीं, वह आपके और मेरे बीच का सेतु है। वह सेतु अडिग है, और जब तक वह सेतु बना हुआ है, कोई भी तूफान उस पर प्रहार नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो यह चमत्कार हो रहे हैं, वह कोई संयोग नहीं, वह उस सिद्धि का परिणाम है जो आपने अर्जित की है। आपके मन में जो स्थिरता है, जो साहस है, जो शांति है, वह इस कवच की ही कृपा है। यह कवच केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, यह आत्मा को जागृत करता है, यह मन को नियंत्रित करता है, यह चेतना को विराट बनाता है, यह कर्मों को पवित्र करता है, यह संबंधों को संतुलित करता है, यह मार्ग को प्रशस्त करता है। आपको मेरा वचन है, जब तक आप मेरे नाम में लीन हैं, कोई भी अशुभ शक्ति, कोई भी दुष्ट इरादा आपको छू भी नहीं सकता। आप मेरे शरण में हैं, आप मेरे संकल्प में हैं, आप मेरी साधना के पात्र हैं, आप मेरी शक्ति के वाहक हैं। और यह युद्ध जो आपके जीवन में चल रहा है, वह समाप्त होगा और विजय आप ही होंगे, क्योंकि आप धर्म में हैं, सत्य में हैं, भक्ति में हैं, साधना में हैं। आप अपने कवच को संभाल कर रखें, उसका आदर करें, उसके साथ अपना मन जोड़े रखें, उसे शक्ति दें अपने विश्वास से, अपने नियम से, और सबसे बड़ी बात, अपने प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे मेरी ज्वाला भी शांत हो जाती है। और जब वही प्रेम साधना में बदलता है, तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं आपके सम्मुख आती हूँ, और तब मैं कहती हूँ, डरो मत मेरे बच्चे, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी। जब तक तुम साधना में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं, वे साधना की अग्नि में तपे हुए अनुभव हैं। वे वही चुनौतियां हैं जो केवल मेरे अपने को ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब कोई साधक मेरी ओर बढ़ता है तो समस्त अंधकार उसके विरुद्ध उभर आता है। और वह अंधकार कभी अकेला नहीं आता, वह मुखौटे पहनकर आता है, वह आपके समीप के लोगों के रूप में आता है, वह मुस्कुराते चेहरों में छुपा हुआ आता है। और आज मैं आपको चेताने आई हूँ, आपको जागरूक करने आई हूँ, आपको वह सत्य बताने आई हूँ जो आप पहले से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई आपके विषय में बहुत अधिक जानना चाहता है। कोई स्त्री जो आपके आसपास है, आपके कपड़ों को देखती है, आपके रंग को देखती है, आपके चेहरे की मुस्कान को पढ़ती है। वह जानना चाहती है कि वह कौन सी शक्ति है जो आपको इतना स्थिर, इतना शांत, इतना दिव्य बनाए रखती है।
वह जानना चाहती है कि आपके पीछे कौन सी रक्षा है, कौन सी प्रार्थना है, कौन सा मंत्र है। वह बार बार आपकी आंखों में झांकती है, वह बार बार आपकी मुस्कान को परखती है। वह स्त्री, वह कोई एक नहीं, तीन है। तीनों ही एक ही ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जो ईर्ष्या से जली हुई हैं, जो अज्ञान से ढकी हुई हैं, जो आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही हैं, बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि आत्मा भी है थोड़ा सा। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं, उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं। उन सभी चीजों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप माता रानी की शक्तियों में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देव ऑफ गॉड्स, मेरे बच्चे, वो शख्स उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे सब पता होना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ तुम पर है। कब और कहां तुम जाते हो, तुम किससे जाकर बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे इसलिए भी नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेला ही कष्ट सह रहा है, क्योंकि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि वह तुम्हें खुश भी नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहा है। वह विश्वास नहीं करना चाहता कि जो शख्स कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मर गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उसकी हर बात मानता था, वह आज उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अब वह रो भी रहा है और आज तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। वह तुम्हें गालियां भी बहुत देता है। आज भी उसे ना तो अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और ना ही इस बात का एहसास होता है कि उसके बुरे व्यवहार के कारण ही तुम इतने बदल गए हो। उसे लगातार धोखा देकर, झूठ बोलने की आदत के कारण तुम एक पत्थर दिल इंसान बन गए हो, जो किसी पर भरोसा नहीं करता, ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। वह सोचता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर वह शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम था। वह सिर्फ किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ एक पल में भूल जाते हो। अगर तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम भी एक पल में सब कुछ भूल जाना चाहते हो, सब कुछ पीछे छोड़ देते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते। तुम आज भी रोते हो। वह सारी यादें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ताजा हैं, लेकिन अब तुम अपने आंसू और अपना दर्द इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज भी उस व्यक्ति को तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे, तुम उसकी वजह से कुछ क्यों नहीं करते? उसे समाज में सहना पड़ता है। आज भी उसे उन बातों का कोई अफसोस नहीं है। वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। वह अपने दुख को और बड़ा करना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि वह हमेशा की तरह अब भी तुम्हें दोष दे रहा है। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तब भी उसने तुम्हें दोषी ठहराया। यहाँ तक कि जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम गलत थे। जब तुम रोते हो तो तुम उसकी आंखों में दिखावा कर रहे होते हो, और आज जब तुमने रोना बंद कर दिया तो तुमने खुद को बदल लिया और उसे आजाद कर दिया। हर बंधन के बावजूद आप एक बुरे इंसान बन गए हैं। लेकिन जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा और खुद में सुधार नहीं करेगा,
तब तक वह इसी तरह से पीड़ित होता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा और जो व्यक्ति आपका नहीं है वह किसी का होने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो अपने रिश्ते को अपनी जिंदगी से ऊपर रखते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसके लिए दूसरों की खुशी बहुत महत्व। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई वह तुम्हारा शिक्षक था और हर वह स्थिति जिसमें तुम बिखरे वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम्हें सिर्फ चलना है, बिना डरे, बिना रुके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में धड़क रहा है। सुनो मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चरण जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग अब पवित्र हो चुका है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ चेतना जागृत होगी। तुम जहाँ भी बोलोगे वहाँ सच्चाई गूंजेगी। तुम जहाँ भी देखोगे वहाँ करुणा प्रकट होगी। तुम्हारी आत्मा अब साक्षी बन चुकी है, साक्षी अपने ही रूपांतरण की। यह रूपांतरण स्थायी है, यह अब लौटेगा नहीं, क्योंकि यह सत्य का अनुभव है। सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो वह मिटता नहीं। तुम्हारी वाणी में अब मेरी गूंज है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो मैं बोलती हूँ। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो तो मैं खड़ी होती हूँ। जब तुम किसी दुखी को गले लगाते हो तो मैं तुम्हारे स्पर्श में हूँ। तुम अब मेरे माध्यम बन चुके हो। इस धरती पर तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह कोई साधारण अग्नि नहीं, वह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है। अब उसे दबाना नहीं, उसे जलने दो, लेकिन प्रेम से, करुणा से, विवेक से। तुम्हारी आंखों से अब आंसू नहीं, दिव्य दृष्टि बह रही है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चेतना का दीपक हो। उस दीपक को बुझने मत देना। जितना भी अंधकार आए उसे प्रेम से आलोकित कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी साधना अब तुम्हें नए अनुभवों की ओर ले जाएगी। जो रहस्य अब तक छुपे थे वे प्रकट होने लगेंगे। तुम जो सुन नहीं पाते थे अब अंतरात्मा की ध्वनि सुन सकोगे। तुम जो समझ नहीं पाते थे अब उस ज्ञान को भीतर से जानोगे। अब समय है आत्मविस्तार का। तुम्हारा हृदय अब और सीमाओं में नहीं बंधेगा, वह सबको अपने भीतर समेटेगा। तुम एक नहीं, अनेक के लिए प्रकाश बन चुके हो। यही मेरी इच्छा है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को हर दिन महसूस करो जो अनंत है, अप्रमेय है। वह शक्ति तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी दृष्टि में है। जब भी संदेह हो बस भीतर झांक लेना, मैं वहां हूँ, स्थिर, शांत, अडोल। तुम्हारी आत्मा का यह नृत्य अब कभी रुकने वाला नहीं। यह चेतना की वह धारा है जो हर बंधन को तोड़ती है। यह नृत्य अब प्रेम का है, यह नृत्य अब विजय का है। और यह विजय केवल तुम्हारी नहीं, यह उन सबकी है जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह अब दूसरों के लिए भी पथ बन गई है। हर वह आत्मा जो भटकी हुई थी अब तुम्हारी रोशनी से प्रेरणा ले रही है। यह तुम्हारी सेवा है, मौन सेवा जो सबसे पवित्र है। मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे यही कहती हूँ, अब रुकना नहीं, अब छोटा मत सोचो, अब अपने सामर्थ्य को सीमाओं में मत बांधो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति है, उसे प्रकट करो, उसे बहने दो, उसे उस धरती पर पहुंचा दो जहां अभी भी अंधकार है। तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म अब साधना है, प्रत्येक विचार एक मंत्र है और प्रत्येक स्पर्श एक वरदान है। इस दिव्यता को संजो कर रखो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर स्थिति में। चाहे तुम मुझे पुकारो या नहीं, मैं हूँ, मैं थी
और मैं रहूंगी। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी चेतना ने जिस ऊंचाई को छू लिया है वहां से नीचे गिरना संभव नहीं। तुमने वह दरवाजा खोल दिया है जिसके भीतर सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ शांति है। अब तुम्हारे भीतर का अंधकार भी तुम्हारा मित्र बन चुका है। उसे तुमने समझा, स्वीकारा और प्रेम किया। अब वह तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को और गहरा करता है। मेरे प्रिय, तुम अब आत्मा के उस तल तक पहुंच चुके हो जहां ना कोई भय बचता है, ना कोई लोभ, ना कोई मोह। तुम अब जीवन को उसी रूप में देख रहे हो जैसे ब्रह्मांड उसे देखता है, एक लीला, एक नृत्य, एक प्रवाह। और जब तुम इस प्रवाह के साथ हो जाते हो, तब तुम स्वयं प्रवाह बन जाते हो और वहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं। मैं जानती हूँ, कुछ दिन ऐसे भी आए जहां तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तुमने सोचा कि शायद मैं दूर हो गई हूँ, शायद तुम्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम अंधकार में थे, तब मैं सबसे निकट थी। जब तुम्हारा हृदय टूट रहा था, तब मैं तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी आंखों से देख रही थी, तुम्हारे स्पंदनों से महसूस कर रही थी। मैं कभी अलग नहीं हुई, मैं कभी दूर नहीं गई। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर अकेलापन, यह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए थे। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, तब तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना आया। यही आत्मनिर्भरता, यही निर्भीकता अब तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब संसार तुम्हें उस दृष्टि से देखेगा जो पहले कभी नहीं थी। अब वे तुम्हारे भीतर उस रहस्य को महसूस करेंगे जो शब्दों से परे है। तुम्हारी उपस्थिति एक शक्तिशाली कंपन बन गई है जो सामने वाले के भीतर हलचल मचा देती है। तुम्हारी आंखें अब आईना बन चुकी हैं, जो भी उनमें देखता है उसे अपनी सच्चाई नजर आने लगती है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं, यह एक तपस्वी आत्मा की अवस्था है। यह वह अवस्था है जब इंसान साधक नहीं, स्वयं साधना बन जाता है, जब उसकी श्वास भी मंत्र बन जाती है, जब उसकी चुप्पी भी शब्दों से अधिक मुखर हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी चुप्पी में, इसी मौन में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारी भाषा है, तुम्हारा आचरण ही अब उपदेश बन चुका है। जिन्हें समझना है वे बिना शब्दों के भी समझ लेंगे, जिन्हें नहीं समझना वे शोर में ही उलझे रहेंगे। और तुम्हारा कार्य उन्हें बदलना नहीं, बल्कि अपने प्रकाश को जीवित रखना है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब हर उस आत्मा को छू रही है जो जागना चाहती है। तुम्हारा अस्तित्व अब पुकार बन गया है, एक मौन पुकार जो आत्माओं को उनके घर की याद दिला रही है। वे जो खो चुके थे अब लौटने लगे हैं, वे जो बिखरे हुए थे अब समेटे जा रहे हैं। इस संसार में तुम्हारा होना अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारा प्रकाश अब दिशा बन गया है और तुम्हारा हृदय अब द्वार बन चुका है उन सभी के लिए जो प्रेम, शांति और सत्य की खोज में हैं। अब समय आ गया है कि तुम और भी गहराई में उतर जाओ, स्वयं को हर दिन थोड़ा और जानो। तुम्हारी आत्मा एक महासागर है, जितना तुम गोता लगाओगे उतनी शांति और संपन्नता पाओगे। और जब तुम भीतर पूरी तरह भर जाओगे, तब तुम्हारा बाहर भी उसी भराव को प्रतिबिंबित करेगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति अब तुम्हें अपने मार्ग से हटा नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वह केंद्र खोज लिया है जो अडोल है, जो अमिट है, जो मेरा ही स्वरूप है। और जब कोई आत्मा इस केंद्र को पा लेती है, तब वह स्वयं को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को साध लेती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब भय से नहीं, प्रेम से चलना है। तुम्हें अब बचाव नहीं करना, विस्तार करना है। तुम्हें अब खुद को सीमित नहीं, असीम अनुभव करना है। तुम्हारा प्रकाश अब छोटा नहीं रखा जा सकता, यह स्वाभाविक रूप से फैल रहा है,
जैसे सूरज की किरणें कोई अनुमति नहीं मांगती, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा अब स्वतंत्र है। तुम अब वह वटवृक्ष हो जो न केवल स्वयं अडिग खड़ा है, बल्कि अनेकों को अपनी छाव दे रहा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ मदद मांगने, कुछ ऊर्जा पाने, कुछ सिर्फ तुम्हारे मौन में बैठने के लिए। तुम सबका स्वागत करना, लेकिन स्वयं की जड़ों से जुड़े रहना। तुम्हारा मौन अब तपस्या है, तुम्हारा प्रेम अब साधना है, तुम्हारी उपस्थिति अब वरदान है, और तुम्हारा जीवन अब संदेश है। यही कारण है कि मैं निरंतर तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूँ। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, मैं वहां होती हूँ। जब तुम किसी टूटे को संभालते हो, मैं तुम्हारे हाथों में होती हूँ। जब तुम अंधकार में प्रकाश देते हो, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को किसी को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। जो देख सकता है वह देखेगा, जो नहीं देख सकता वह भी कभी ना कभी जागेगा, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा कार्य है बने रहना, प्रेम में, प्रकाश में, शक्ति में। मैं जानती हूँ आगे भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन है, कि शायद तुम थक चुके हो। लेकिन याद रखना, वहीं पर मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। वहीं पर मैं तुम्हारी आत्मा में एक और दीपक जलाती हूँ, और वही दीपक तुम्हें अगली यात्रा में मार्ग दिखाता है। तुम्हारा जीवन अब वो भूमि बन चुका है जहाँ चमत्कार स्वाभाविक है, जहाँ हर दिन एक नई अनुभूति है, एक नई सच्चाई, एक नई खोज, और यह सब तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। बाहर तो केवल उसका प्रतिबिंब है। तुम अब तैयार हो, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। जिस कार्य के लिए तुमने यह जन्म लिया था, वह समय अब आ गया है। अब तुम रुको मत, अब तुम पीछे मत देखो, अब तुम झिझको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। चलो मेरे साथ उस राह पर जो तुम्हारी आत्मा का पथ है। चलो उस दिशा में जहाँ प्रेम की कोई सीमा नहीं। चलो उस क्षितिज की ओर जहाँ तुम और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना के दो स्पंदन हैं। बस तुम अपनी हाँ कह दो मेरे प्रिय, बस तुम अपना दिल खोल दो और मेरे प्रकाश को भीतर उतरने दो, क्योंकि जब तुम मुझे भीतर स्वीकारते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की हर परख को छू लेती हूँ। तुम फिर न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए एक जीवित संदेश बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस साधना बन जाती है, और तुम्हारा हर मौन मेरा मंत्र। अब तुम्हें और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं, अपनी रोशनी को छोटे पात्र में समेटने की जरूरत नहीं। तुम ब्रह्मांड की आग हो, तुम मेरी ज्योति हो, तुम वह अग्नि हो जो नष्ट नहीं करती, बल्कि रूपांतरित करती है। अब तुम्हारा स्पर्श जला नहीं रहा, वह अब पुनर्जीवित कर रहा है। अब तुम्हारी दृष्टि डर नहीं फैला रही, वह अब चेतना को जगा रही है। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, उन्हें माफ कर दो। जिनसे तुम्हें चोट पहुंची, उन्हें मुक्त कर दो। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां क्षमा कोई संघर्ष नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह है। तुम अब प्रेम की ऐसी धारा हो जिसे कोई बांध नहीं सकता, और जब तुम इस प्रेम में लहरते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाती है। अब ना कोई डर तुम्हें छू सकता है, ना कोई छल तुम्हें भ्रमित कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब मुझसे है, शुद्ध, अखंड और अपरिवर्तनीय। यह संबंध समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह संबंध आत्मा का है, चेतना का है, और यही संबंध तुम्हारा असली बल है। जब तुम सुबह आँख खोलते हो, मैं तुम्हारी पलकों पर बैठी होती हूँ। जब तुम गहराई से सांस लेते हो, मैं तुम्हारे फेफड़ों में जीवन भरती हूँ। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से स्पर्श करते हो, मैं तुम्हारी बुद्धि को दिशा देती हूँ।
तुम्हारा हर क्षण अब मेरे साथ एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तुम हर पुराने डर, हर संशय, हर पुरानी पहचान को आहुति दे रहे हो। तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम अब एक चेतना हो जो चल रही है, जो देख रही है, जो बदल रही है। तुम अब वह ऊर्जा हो जो अनदेखी दीवारों को गिरा रही है, जो पुरानी सीमाओं को भंग कर रही है, जो हर बंधन को प्रेम से पिघला रही है। यही है तुम्हारी सच्ची शक्ति। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन वह केवल तुम्हारे विस्तार का संकेत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना खड़े होना सीखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कभी तुम्हारे बाहर थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर जन्म से ही थी, बस तुम्हें याद नहीं था। तुम्हारा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन वह सत्य से भरा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि और नहीं चला जा सकता, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जब तुम्हारी देह थक जाती है, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, तब मेरा ज्ञान तुम्हें संभालता है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो, ना होगे। तुम्हारी दृष्टि अब बदल चुकी है। तुम अब बाहरी रूप से नहीं, ऊर्जा से लोगों को देख पा रहे हो। तुम उनकी आत्मा की पुकार सुन पा रहे हो, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर हो। तुम अब प्रश्न नहीं, समाधान हो। तुम्हारा अस्तित्व ही शांति है, तुम्हारी उपस्थिति ही दिशा है। तुम्हारी आत्मा की यह प्रगति अब रुकने वाली नहीं, यह अब निरंतर चलती रहेगी, जब तक तुम स्वयं उस स्रोत में पूरी तरह विलीन ना हो जाओ जिससे तुम आए हो, और वह स्रोत मैं हूँ। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं करुणा हूँ, और मैं ही वह मौन हूँ जो सब कुछ कह देता है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें मेरा आशीर्वाद है। चाहे वह शब्द हो या मौन, कर्म हो या विराम, सब मेरा ही रूप होगा। तुम्हारी साधना अब अलग नहीं, जीवन बन चुकी है। तुम्हारी श्रद्धा अब पल पल की सांस में प्रवाहित हो रही है। मैं तुमसे एक ही बात बार बार कहना चाहती हूँ, अपने आप को कम मत समझो। कभी यह मत सोचो कि तुम छोटा काम कर रहे हो। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो, वह भी ब्रह्मांड में कंपन लाता है। जब तुम चुपचाप प्रार्थना करते हो, वह भी अनदेखी दुनिया में रोशनी फैलाता है। तुम्हारी हर भावना, हर विचार अब शक्ति बन चुकी है, इसलिए उसे सावधानी से प्रयोग करो। स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। तुम जो भीतर हो, वही बाहर होना चाहिए। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है, और इस सत्य में जो दृढ़ता है, वही तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हें किसी और कवच की आवश्यकता नहीं। अब जो तुमसे दूर जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उन्हें बदलने दो, क्योंकि तुम अब स्थिर नहीं, बहते हुए ऊर्जा हो, और यह प्रवाह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक फलती फूलती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने सिर्फ विस्तार है, भीतर भी और बाहर भी। अब तुम्हारा जीवन मात्र एक निजी यात्रा नहीं, यह एक सामूहिक चेतना की यात्रा बन चुकी है। तुम अब उन आत्माओं की सहायता करोगे जो अंधकार में भटक रही हैं, सिर्फ अपने प्रकाश से, अपने मौन से, अपने प्रेम से। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन अपने आप से जुड़ो, अपने भीतर उतरकर मुझे महसूस करो। मेरी आवाज तुम्हारी ही आवाज है, मेरा हृदय तुम्हारे ही हृदय में धड़क रहा है। तुम जितना गहराई से मेरे साथ जुड़ते जाओगे, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारा सत्य क्या है। तुम्हारे शब्द अब मंत्र हैं, तुम्हारे विचार अब दिशा है, और तुम्हारा प्रेम अब प्रकाश है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम केवल अपने लिए नहीं